आपका स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। जिले के पिरटर प्रखंड के मधुबन स्थित तलहटी भवन में बीजेपी का 3 दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक सह वर्ग प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत शनिवार को हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। जिले के मधुबन में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। राज्य सरकार केंद्र के कार्यों और उपलब्धियों को भुला बैठी है जो कहीं से भी उचित नहीं है। गरीबों के बीच राशन वितरण में मनमानी हो रही है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गरीबों को दी जाने वाली राशन को गोदामों से ही बेच दिया जा रहा है। नल जल योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पैसे दिए गए, लेकिन राज्य सरकार इस नल जल योजना को सफल बनाने के लिए कोई योजना नहीं बना पाई, जिसकी वजह से पैसे वापस ले लिए गए। इसके बाद भी राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने की अपील की। मौके पर बीजेपी के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी ने कहा कि आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आज पहले दिन जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न होगी। अगले 2 दिनों तक वर्ग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के बाद जिले के बीजेपी कार्यकर्ता ऊर्जावान होकर क्षेत्र में जाएंगे और लोगों के बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। अगले 2 दिनों के कार्यक्रम में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित कई गणमान्य नेता शिरकत करेंगे। और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जो व्यवस्था है जिसे कहा पंडित भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कार्य समिति बैठक में जरूर ये अपेक्षा आग्रह करना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे देश के लिए हमारे लिए सोचते हैं। प्रिय नेता के सानिध्य में हम काम कर रहे हैं, तो ये हम सबका दायित्व है कि हम पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, चाहे भारत सरकार के माध्यम से जो भी झारखंड में जो सरकार बनी है, जब से झारखंड सरकार बनी लगातार भारत सरकार के बारे में ये सरकार टीका टिप्पणी कर रही है। और कोविड के दौरान जिस तरह से भारत सरकार के माध्यम से काम हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर आम जन की सेवा में लगे, उस समय झारखंड की सरकार सिर्फ और सिर्फ टीका टिप्पणी में लगी हुई थी। आरोप प्रत्यारोप करना इस सरकार का नित्य दिन का ये काम हो चुका है। झारखंड सरकार कैसे काम? झारखंड में जो वर्तमान सरकार है, हम आपको बताएं, हमसे ज़्यादा अनुभव आपको होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो आम गरीब के लिए दिया जाता है, इस कोरोना काल में दिया जा रहा है। पूरा प्रदेश से गोदाम से पूरा का पूरा महीने भर का चावल बिक जा रहा है। ये झारखंड की सरकार है। नल जल योजना जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, भारत सरकार ही नहीं आम जन चाहता है कि स्वच्छ जल मुहैया किया जाए, और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हर व्यक्ति को आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, हर तरह की सुविधा दी जाए। जो नल जल के लिए भारत सरकार के माध्यम से जो पैसे आए थे, ये निकम्मी सरकार उस योजना का भी लाभ नहीं ले पाई। इन्होंने योजना तैयार कर भी नहीं भेजा और नतीजा पिछले साल का पैसा वापस हो गया। आप खुद बता रहे हैं आरओ की प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास विभाग की, तो इस सरकार की मंशा ही नहीं है कि राज्य का हम विकास करें, राज्य के लोगों का विकास करें।
ये सिर्फ सरकार अपने और अपने लोगों के विकास के लिए चिंतित है, अपने परिवार के विकास के लिए चिंतित है और इस सरकार से राज्य का भला नहीं हो सकता, ये आम पब्लिक मान चुकी है। चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े सपने नौजवानों को दिए, महिलाओं को दिए, लेकिन इस लगभग 2 साल हो गए, आज तक एक भी सरकार की कोई योजना धरातल पर नहीं उतरी। और जो पूर्ववर्ती सरकार के समय जो झारखंड में जो विकास की योजनाएं चल रही थी, आज उसका वो उद्घाटन कर रहे हैं। और पूर्ववर्ती सरकार में आदरणीय रघुवर दास जी के सरकार में आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में था। लोग चाहे गिरिडीह के पीरटांड के रहने वाले लोग हो या फिर पलामू के रहने वाले लोग हो, रात में भी कहीं आना जाना कर सकते थे। लेकिन इस सरकार के बनते ही उग्रवादियों ने फन उठा लिया। इस सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। राज्यपाल के यहाँ गवर्नर हाउस में पोस्टर चिपकाए जाते हैं, लेकिन सरकार के कुंभकर्णी नींद सो रही है। ये जनता के लिए सरकार नहीं है। झारखंड राज्य पैक्स कर्मचारी संघ की बैठक शनिवार को झंडा मैदान में हुई। बैठक की अध्यक्षता केदार प्रसाद ने की, जबकि संचालन अभिनंदन प्रताप सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष केदार प्रसाद यादव ने कहा कि 13 दिसंबर से जिले के सभी पैक्स बंद रहेंगे। कहा कि जब तक पैक्सों को धान अधिप्राप्ति का बकाया कमीशन एवं परिवहन की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि संघ के सभी कर्मी 13 दिसंबर से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। बताया कि वर्ष 2012 से अब तक लगभग पैक्सों का 20 करोड़ रुपए का बकाया है। अधिकांश कर्मियों का मानदेय भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, जिससे पैक्स कर्मियों के बीच भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पैक्स संघ बाध्य होकर उपरोक्त निर्णय लेने को मजबूर हुआ है। इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा पैक्स कर्मियों को मानदेय का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, जबकि न्यायालय का आदेश प्राप्त है। बताया कि धान अधिप्राप्ति से संबंधित कमीशन एवं परिवहन की राशि का भुगतान कुछ जिलों में हो चुका है। गिरिडीह जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बैठक में कार्तिक पंडित, ओम प्रकाश, नंदलाल प्रसाद, राजेश रविदास, लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा, नवनीत कुमार, टेकलाल महतो, विकास कुमार, तिवारी महतो, देवकी यादव, सुरेश भारती सहित कई लोग मौजूद थे। पैक्स संघ जिलाध्यक्ष गिरिडीह, हम लोग धान अधिप्राप्ति का कार्य सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है वो 2011-12 से आज तक करते आ रहे हैं, जिसका सरकार के संकल्प में हम लोग को कमीशन और परिवहन का भुगतान होना होता है, जो आज तक हम लोग का 1 रुपया भुगतान नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हम लोग सरकार का महत्वाकांक्षी योजना बढ़ चढ़ करके करते हैं और जो सरकार का टारगेट रहता है उससे भी बढ़ चढ़ करके हम लोग सरकार का काम करते आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है और हम लोग का अभी स्थिति बहुत नाजुक स्थिति पर पहुंच गया है सारे पैक्स कर्मी, और बाध्य होकर के हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि हम लोग इस वर्ष धान अधिप्राप्ति कार्य का बहिष्कार करेंगे और 13, 12, 21 को हम लोग धरना का कार्यक्रम करेंगे और वह अनिश्चितकालीन चलेगा। गिरिडीह झंडा मैदान में गिरिडीह जिला के तमाम पैक्स अध्यक्ष प्रबंधक आकर के बैठे हैं। बैठक का हम लोग को बिंदु है कि वर्ष 2011-12 से पैक्सों के द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य कराया जा रहा है, जिसके एवज में सरकार के द्वारा पैक्सों को कमीशन की राशि का भुगतान देना था और जो अभी तक नहीं दिया गया है। परिवहन के संदर्भ में किसानों के द्वारा पैक्सों में धान जमा कराया जाता है और पैक्स का दायित्व होता है कि वह संबंधित मिल को धान पहुंचाए। पैक्स के द्वारा सुरक्षित अवस्था में पैक्स मिलों तक धान पहुंचा दिया गया, जिसमें ट्रक भाड़ा है, मजदूरी व्यय है, अर्थात कुल मिला के परिवहन और हथारन की जो राशि बनती है उसका भी भुगतान नहीं किया गया है। जबकि हमारे झारखंड प्रदेश के कुछ जिलों में, जैसे कोडरमा जिला में
2020-21 तक का परिवहन कमीशन की राशि का भुगतान कर दिया गया है और कुछ अन्य जिलों में भी किया गया है, जबकि कोडरमा जिला में पूर्णतः 100% की भुगतान हो गई है। गिरिडीह पड़ोस में ही जिला है, जबकि यहाँ 1 रुपया भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग सरकार के द्वारा एवं उपायुक्त महोदय के माध्यम से मांग करते हैं कि हम लोग को कमीशन और परिवहन की जो बकाया राशि है उसका अविलंब भुगतान किया जाए। जब तक सरकार के द्वारा ये बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक पैक्स संघ निर्णय लिया है कि 13/12/2021 से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जिला मुख्यालय में उपायुक्त महोदय कार्यालय के आसपास देंगे, तब तक जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शनिवार को तीसरी प्रखंड अंतर्गत बरवाड़ी पंचायत भवन में तीसरी वीडियो संतोष प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह मौजूद हुए। उन्होंने कार्यक्रम के सभी स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा आयोजित स्टॉल में साग सब्जी के स्टॉल की उन्होंने प्रशंसा की। श्री सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु लागू किए गए पोषण वाटिका कार्यक्रम बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम है। सेविका सहायिका थोड़ी मेहनत करे तो पोषण वाटिका के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे, सेविका सहायिका और पोषण सखी बहनों को भी हरी साग सब्जी की कमी नहीं होगी। इस दौरान उनके द्वारा बरवाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र के 6.5 माह की शिवरानी कुमारी का मुजुट्ठी भी कराया गया। इस मौके पर तीसरी वीडियो संतोष प्रजापति, सीओ असीम बाड़ा, आंगनबाड़ी प्रवेशिका अर्चना सिंह, मंजू देवी, प्रमीला देवी, रेणु कुमारी, भारती कुमारी, नंदनी कुमारी, धर्मशीला देवी, मनीता कुमारी, सेविका, पोषण सखी सहित दर्जनों लोग मौजूद। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम निश्चित रूप से गरीब निसहाय लोगों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए एक प्रयास है, एक जागरूकता भी है कि लोग अपने अधिकार को जानें। कई तरह के लोग होते हैं जो प्रखंड स्तर तक जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनके बीच आकर उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसे तत्काल ही निष्पादन कर दिया जाता है, कई मामलों में जांच की प्रक्रिया होती है, जांच के बाद में निष्पादन संभव है। अभी तत्काल में दवा देने की जो बात है, वैक्सीनेशन करने की बात है, कंबल देने की बात है, या प्रधानमंत्री आवास वगैरह की बात है। गावा थाना क्षेत्र के साख निवासी अजय यादव की शादी 10 वर्ष पूर्व तीसरी के मंझलाड़ी निवासी संजू देवी के साथ हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, इसके बाद 2 बच्चे भी हुए। बाद में पति अपनी पत्नी व दोनों बच्चों के साथ मारपीट करने लगा और उन लोगों को घर से मायके भगा दिया। 2 साल से विवाहिता अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। इधर कुछ दिन पूर्व उसे पता चला कि अजय यादव ने दूसरी शादी कर ली है। जानकारी मिलने पर महिला ने अपने माता पिता के साथ गांवा आकर गांवा थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। आवेदन में कहा गया कि उसका पति हमेशा मारपीट करता था और 2 लाख रुपए मायके से मांग कर लाने को कहता था। देने में असमर्थ होने के कारण मारपीट कर उसे भगा दिया गया। इधर पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। इधर गांवा पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ में मेरा लड़की का शादी हुआ है और हम लोग दान दहेज दे करके 2 लाख रुपया दे करके शादी किए थे। इसके बाद में जब हमारी लड़की जाने लगा, 2 बच्चा हुआ, तब वो कहा कि फिर 2 लाख रुपया नगद लाओ, अपाची गाड़ी लाओ, सोना का चेन लाओ, तब हम तुम्हारी रखेंगे। मार पीट करके ही 4 बजे सांझ अजय यादव और सास भगा दिया है। फिर कहा कि तुम 2 लाख रुपया लाएगा, अपाची गाड़ी लाएगा, सोना का चेन लाएगा, तभी तुम्हारी रखेंगे, नहीं तो हम दूसरा शादी कर लेंगे। और कर लिया, और हमारी पता नहीं है कहाँ पर किया सो। बेंगाबाद प्रखंड के बदवार पंचायत के सहियारी निवासी कंचन वर्मा, जो गोलगो आजीविका महिला संकुल संगठन के लेखापाल हैं, उन्होंने अपना 26वें जन्मदिन के मौके पर पंचायत के सुदूरवर्ती इलाके में सैकड़ों कंबल लाचार, गरीब, असहाय, विकलांग एवं जरूरतमंदों को दिया। उन्होंने कहा कि घरों में केक काटकर जन्मदिन मनाने में उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी आज गरीब लोगों को कंबल देकर मिल रही है। अपना जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने पंचायत के जरूरतमंद निसहाय गरीब व्यक्ति के बीच सैकड़ों कंबल वितरण करके जन्मदिन मना रहे हैं। केक काट करके जो खुशी नहीं मिलती
है उससे कई गुना बढ़कर खुशी आज हमें मिल रहा है गरीबों की सेवा करके।